कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को प्रदेश के कई सरसों खरीद केंद्रों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रेवाड़ी के गुरावड़ा गांव स्थित स्टेडियम में बनाए गए सरसों खरीद केंद्र पर भी कृषि मंत्री पहुंचे, जहां मंत्री ने पहले खुद हाथों को सैनिटाइज किया और फिर सभी से हैंड सैनिटाइज करके उचित दूरी बनाए रखने की अपील की। जिसके बाद कृषि मंत्री ने किसान और आढ़तियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना के संकट से गुजर रही है। ऐसे में कोरोना से बचाव के साथ साथ किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उन्होंने कई स्थानों पर सरसों खरीद केंद्र बना थोड़े थोड़े किसानों को बुलाकर सरसों खरीद शुरू करवाई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की पंजीकरण में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए गांव में CSC केंद्रों को खुलवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद ही उन्होंने सभी से अपील की कि वो कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी किए गए हर दिशा निर्देश का पालन करें। बड़े लगभग हमारी 150 से ज़्यादा मंडियाँ परचेज सेंटर चल चुके हैं। आज मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर धरातल पर स्थिति देखने के लिए आया हूँ। ये तीसरा मंडी है मेरी, इसके बाद 5-6 मंडियों में और जाऊँगा और ये देखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मंडियों में सैनिटाइज़र है या नहीं है और मास्क का प्रयोग लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और किसानों को कोई दिक्कत है, आढ़ती को कोई दिक्कत है, मजदूर भाई को कोई दिक्कत है, तो उसका किसी भी तरह की किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान करने के लिए हमारे ये अभूतपूर्व संकट है कोरोना का, और इसलिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है और किसान की फसल को भी लेना है, तो उसका तरीका यही किया कि परचेज सेंटर को बढ़ा दें ताकि अलग अलग 3-3, 4-4, 5-5 गाँव में एक परचेज सेंटर आ जाए। वहाँ अपने किसान बारी बारी से अपनी फसल को बेचे, भीड़ हो ना हो, लोकल लेबर मिल जाए, क्योंकि इस बार अप्रवासी लेबर की भी दिक्कत है। अगर पुरानी मंडियों को चलाते तो वहाँ माल का उठान नहीं हो पाता, आढ़ती भाई हमारे किसान हो जाते। और मैं धन्यवाद करता हूँ आढ़ती भाइयों ने बड़ा सहयोग दिया है, जो अपनी दुकान छोड़ के गाँव के अंदर आना उन्होंने स्वीकार किया है, तो सभी का इसमें योगदान है। और किसान भाइयों से मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि किसान आमतौर पर दानी होता है, गौशाला में भी दान देता है, और ये फसल के टाइम पे हरियाणा सरकार के जो कोरोना का रिलीफ फंड है उसमें भी अपना 1%, 2%, 3%, 5% तक कुछ न कुछ दान जरूर दे। ये धर्म का काम है, गरीबों के काम आओगा, अभाव में ग्रस्त है, जो कमज़ोर आदमी है उसको इसकी सहायता मिलेगी। और आपका पहले से ही मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो भाई दान कर सकता है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से है। लेकिन हरियाणा में परंपरा है कि किसी भी चीज़ की कोई ऐसी आपदा आती है तो हर आदमी का योगदान होता है और वो थोड़ा बहुत अपना। एक किसानों की सर छोटी सी दिक्कत ये है कि जैसे जो मॉइस्चराइजर है 8 मान के चल रहे, पिछली बार 10 था, तो कह रहे हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। देखिए, ये जो सरसों आज खरीद कर रहे हैं 25% खरीद जो है नेफेड के लिए होती है, और नेफेड की भारत सरकार की खरीद है, वहीं से गाइडलाइन आती है। और अभी जो ताज़ा निकली है, 1-2 दिन के बाद सरसों में मॉइस्चर वैसे ही नहीं रहेगा। 40 डिग्री का टेम्परेचर हो गया है। 24 घंटे के बाद टेम्परेचर ये समस्या खत्म हो जाएगी। पहला दिन था तो कहीं समस्या आई, लेकिन ये 8 भी नहीं रहेगा। आप देख लेना कि ये चीज़ें मॉइस्चर इतनी गर्मी में कहाँ रख रखा। तो एक साथ में ये भी है कि जैसे बता रहे थे कि 100 किसानों को एक साथ बुलाएंगे, अभी 25-25, 50-50 किसान ही बुलाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जगह गैदरिंग हो जाएगी। हमने व्यवस्था देखने के लिए कि किस मंडी में कितनी जगह है, कितनी ढेरियाँ लगती हैं, कितनी लेबर है, कितना स्टाफ है, कितनी लिफ्टिंग है, उसको देख के हमने किसानों को इनवाइट किया है। जो मंडियों की व्यवस्था बढ़ती जाएगी, जो हम इनको उसको नंबर ऑफ किसान को बदल देंगे। ये कोई स्थायी नहीं है कि इतना ही बुलाना है, कम भी किए जा सकते हैं। ज़्यादा मान लीजिए कि यहाँ माल उठे ना, तो एक दिन के लिए हम सबके किसानों को कहेंगे भाई मत ना आइए। हमारा मकसद ये है कि हमें भीड़ भाड़ नहीं होने देनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और किसान की सारी फसल खरीदनी भी है। तो इस 3-4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था बन सकती है वो व्यवस्था हम करते जा रहे हैं। और पूरे मुख्यमंत्री जी भी हर रोज़ इसका लेखा जोखा देखते हैं, सारे अधिकारी लगे हुए हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ के ADC साहब भी आए हुए हैं, SDM साहब आते हैं। मंडियों में ऐसे पहले कभी नहीं होता था। सारा अमला प्रशासनिक सारा इस पर परचेज करने में, किसान की मदद करने में, आढ़ती की मदद करने में पूरी सहायता कर रहा है। और किसान के लिए तो हमारे केंद्र की सरकार है, सबसे पहले किसान की मशीनरी पे आने जाने पे छूट दी, खाद बीज की दुकानें खोल ली,
लेबर पे भी खेतों में है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है, फसल ऐसी है, किसानी जो चीज़ है उस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सबसे प्रार्थना एक ही है कि ये कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए हमने गलती नहीं करनी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखना है। ये अदृश्य दुश्मन है, इसका पता चलता नहीं, सिम्टम भी नहीं आते, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी है। दुनिया के बड़े से बड़े ताकतवर देश है, अमेरिका, यूरोप के देश, वो इस गलती का शिकार हो चुके थे कि हम तो, हमारे पास तो सब कुछ साधन है। वहाँ आज देखो कि लाखों के पेशेंट हैं, हज़ारों में कैजुअल्टी हो चुकी है। भारत अकेला दुनिया में ऐसा देश है जिसमें अभी भी हमारी जनता, हमारे सारी सरकार, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारे पत्रकार भाई सभी मिलकर इसमें सहयोग दे रहे हैं और इस लड़ाई में हम जीतेंगे।